निम्बार्काचार्याय नमः। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वह आकर के व्यासपीठ को ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वह आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नगर देवता, वास देवता, क्षेत्रपाल, मंडल देवता, नाग, किन्नर इत्यादि समस्त देवता उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा के रसिक अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे वंदन कि प्रभु आकर के आसन ग्रहण करें और दास पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भूमंडल पर चराचर विद्यमान न दिखने वाले जीवों को बार बार कोटि कोटि नमन है। उनसे प्रार्थना कि वह आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पितृ देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्हंस समारंभां निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। नाम महाधन आपनो नहीं संपत्ति कोई और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी मिलकर विश्व शांति कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे
सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हुए, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, रहे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, देश से भक्त मेरा को सौभाग्य दूर। यहाँ मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, हमें भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, आशा तेरे नाम की बनी रही हमारी। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। यहाँ दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, मन में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता है मेरे करतार, हृदय में धीरे धीरता है मेरे करतार। यहाँ हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनियो तुम्हारा निधान। साधु संगत सुख दीजिए कीजिए दया धर्म का दान, दीजिए धर्म दया 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 का दान। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस में आप प्रवेश कर रहे हैं। अनेकों अनेक प्रसंग आपने पूर्व में सुने और आप सभी ने उसका चिंतन किया। ऐसा मानकर कथा के क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। जब ठाकुर जी की असीम अनुकंपा होती है तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण समक्ष बैठ करके श्रवण करने का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ध्यान से श्रवण करें। आज मंगलवार, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्य 2 तारीख से प्रांगण में आरंभ हो चुका है। आइए हम सभी मिलकर हनुमान जी महाराज को एक बार प्रणाम निवेदित करते हैं।
कोटि कोटि प्रणाम करूं बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि परिणाम करूं बाबा, कोटि कोटि परिणाम। कोटि कोटि प्रणाम करूं बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि परिणाम करूं बाबा, कोटि कोटि परिणाम। घाटे के बजरंग बली के रोम रोम में राम बाबा, रोम रोम मेरा बाबा, रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा बाबा, रोम रोम मेरा। कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। 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 घाटे के बजरंग बली के रोम रोम में राम हो बाबा, रोम रोम मेरा हो बाबा, रोम रोम मेरा। घाटे के बजरंग बली के रोम रोम में राम। रोम रोम मेरा बाबा, रोम रोम मेरा। ओ गंगा जल से चरण पखारो, दूध दही में चढ़ाऊं। दूध दही में चढ़ाऊं बाबा, दूध दही में चढ़ाऊं। तुझे चुन फूल बनाऊं, माला तेरी जोत जगाऊं। तेरी जोत जगाऊं बाबा, तेरी जोत जगाऊं। यहाँ कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठाकर सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। कोटि ब्रह्मा, दोनों हाथों को यूं जोड़ कर होता है। सभी लोग जोड़ लेंगे एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। हो कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम हो बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मेहंदीपुर धाम की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाकर आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने प्रसंग में चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत महापुराण घोर कलिकाल में पापों से मुक्ति का एक परम साधन है। वेद व्यास जी इसकी महिमा करते हुए कहते हैं कि कृष्णम प्राप्तिकरम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौकीरेण भासितम। अर्थात कलयुग में श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन एक सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी एक सत्कर्म पूछते हैं कि यह कौन सा सत्कर्म है जिससे घोर कलिकाल में जनमानस का कल्याण संभव हो। तो वह सत्कर्म सनकादियों के द्वारा जो बताया गया वो वही सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही आपके सामने विराजमान हैं। ऐसा दर्शन करके हम सभी को अपनी सारी बात प्रभु के समक्ष रख देनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। कल किसी को याद है इसमें से जितने श्रोता बैठे हुए हैं, कल की कथा कहां पर विश्राम हुई थी? कोई बता सकता है? देखें जरा कितने श्रोता यहाँ पर चिंतन करते हैं घर जाकर, क्योंकि आज की कथा कल के विराम से ही आरंभ होगी। किन किन श्रोताओं को याद है? हाथ खड़ा करिए।
बहुत दिव्य, अद्भुत। जजमान जी बिल्कुल। भक्त प्रहलाद की कथा हम सभी ने कल श्रवण करी और भगवान की वह लीला हमने देखी कल, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और मुख्य बात कल की यह रही कि देवता, सुर, किन्नर, नाग, यक्ष, गंधर्व सभी आकर के भगवान को शांत करते हैं कि हे नरसिंह भगवान, इस विराट स्वरूप को शांत हो जाइए और सौम्य रूप धरिए प्रभु। परंतु किसी भी देवता से यह कार्य न हो पाया। स्तुति भी की गई और वह दिव्य स्तुति हुई, उसके पश्चात भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अंत में मां लक्ष्मी को बुलाया गया कि हे मां, आप ही अपने स्वामी को शांत करें। तो लक्ष्मी मैया दूर से ही खड़ी हो जाती हैं, कहती है मेरी तो तनिक भी जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु इतने इस समय उग्र स्वरूप में है। तब सब लोगों ने मिलकर के भक्त प्रहलाद को कहा कि तुम्हारे ही कारण प्रभु का इस रूप में अवतरण हुआ है, अतः अब तुम ही मनाओगे तो आगे प्रभु शांत होंगे। प्रहलाद जाकर के प्रभु के समक्ष लौट जाते हैं। प्रभु ने अपना करकमल रखा है, अपने हृदय से लगाया है और भक्त प्रहलाद को दिव्य आशीर्वाद दे करके सदैव सदैव के लिए अपने मुकुट पर विराजमान कर लिया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। आज हम कथा में जो आगे बढ़ रहे हैं, भक्त प्रहलाद के पश्चात वामन भगवान की कथा आती है। आइए हम सब प्रवेश करते हैं वामन अवतार में। बोलिए वामन भगवान की जय। परीक्षित जी पूछते हैं, हे सुखदेव, आखिर प्रभु को वामन अवतार क्यों धारण करना पड़ा? बहुत गंभीर विषय है और जनमानस को दिव्य संकेत और संदेश देने के लिए प्रभु ने श्रीमद् भागवत महापुराण में वामन अवतार की रचना करी है। जब परीक्षित जी महाराज ये पूछते हैं कि प्रभु वामन अवतार के पीछे क्या उद्देश्य था, सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने वामन का अवतार लिया है। देवताओं को कष्ट कौन सा था? देखिए, विचारणीय विषय है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का भी अवतार होता है और देवता जब कष्ट में होते हैं तब भी प्रभु का अवतार होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा बलि ने देवराज इंद्र का संपूर्ण साम्राज्य छीन लिया था। संपूर्ण साम्राज्य छीन लेने के पश्चात समस्त देवता इंद्रादि ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, क्योंकि वरदान देने में कुशल ब्रह्मदेव ही थे। तो सब लोग मिलकर के विनती ब्रह्मदेव से करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमें इस संकट से बाहर निकालिए, हमारा इंद्रासन छिन गया है और राजा बलि ने देवासुर संग्राम में पूरा का पूरा इंद्रराज साम्राज्य ही छीन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो वरदान दिया, चलिए सब लोग शंकर भगवान के पास चलते हैं। सब लोग मिलकर के शंकर भगवान के पास जाते हैं, अपनी विनती करते हैं। शंकर भगवान भी ब्रह्मदेव और समस्त देवताओं के साथ मिलकर के अंतिम कहां पहुंचते हैं? श्रीमन नारायण के पास। भगवान क्षीर सागर में विराजमान हैं, मैया लक्ष्मी चरणों की सेवा में हैं। भगवान दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं, गदा, शंख, चक्र, पद्म और वैजंती माला भगवान के शोभायमान हो रही है। और शेषनाग
भगवान में दिव्य सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर स्थिति क्या है? सब देवताओं ने गुहार एक साथ लगाई कि प्रभु हमें इस समस्या से, इस संकट से मुक्ति प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं अवश्य ही मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। जब जब देवताओं पे कष्ट हुआ है तो नारायण ने कोई न कोई अवतार अवश्य लिया है। अब मुझे लगता है, नारायण कहते हैं, कि वामन अवतार का समय आ चुका है। इंद्र जी की माता के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होता है, वामन भगवान का। ब्रह्मदेव ने कमंडल दिया है, आकाश ने भगवान को छत्र दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी और नाना प्रकार के देवताओं ने आदि आदि व्यवस्थाएं कर दी। भगवान वामन दिव्य रूप में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के उद्देश्य से जाते हैं। जब राजा बलि के पास पहुंचते हैं तो राजा बलि से जाकर के ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। ये नहीं कहा भिक्षा, भी अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी ये कहा कि हे राजा बलि, मैं तुम्हारे दर्शन को आया हूं। दर्शन को क्यों आया हूं? क्या कहते हैं वामन भगवान? वामन भगवान कहते हैं आपके परदादा बहुत ही बलवान थे। क्या कहा? कि हे राजा बलि, आपके परदादा बहुत बलवान थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि भगवान नारायण को भी पसीने आ गए और ऐसा अवतार धारण करना पड़ा कि फिर शांत तुरंत हुए ही नहीं। राजा बलि के परदादा का नाम हिरण्यकश्यपु है। क्या नाम है? परदादा, पिता के पिता के पिता। और यही नहीं कहा, बोलते हैं हे राजा बलि, तुम्हारे जो पूर्व में हिरण्यकश्यपु ने जो बलवंता का कार्य किया वो तो किया ही किया, उसके बाद जो उनके पुत्र प्रहलाद जी आए वो तो भगवान के अनन्य भक्त ही हो गए और भगवान की लीला में ही अंत तो गत्वा बैकुंठ में निवास करने लगे भगवान के पार्षद बन करके। तो प्रहलाद जैसे भक्त भी आपके यहाँ पर हुए हैं, इसलिए राजा बलि मैं आपके यहाँ पर आया हूं। और तो और राजा बलि, तुम्हारे पिता विरोचन, जिन्होंने इंद्र के दान मांगने पर अपना पूरा का पूरा जीवन ही दान कर दिया। राजा बलि के पिता का नाम है विरोचन और विरोचन के पिता हुए प्रहलाद और प्रहलाद के पिता हुए हिरण्यकश्यप। इसलिए मैंने कहा कि कल की कथा के बाद आज की वामन अवतार की कथा आरंभ होती है। प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीमन नारायण भगवान की जय। वामन भगवान राजा बलि की अधिक प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि राजा बलि, तुम्हारे पिता से जब जवानी को दान में मांगा गया तो उन्होंने अपनी जवानी को ही दान में कर दिया था। इसलिए जो तुम्हारा पूरा का पूरा वंश रहा पूर्व का, वह सम्मान योग्य है। उसने एक अटल कीर्ति स्थापित की है। देखिए, सम्मान यदि आप देंगे तो ही आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आजकल लोग सम्मान पाना तो चाहते हैं परंतु सम्मान देना नहीं चाहते हैं, और जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं। भगवान का ये सिद्धांत है, तो भगवान के भक्तों का भी सिद्धांत यही होना चाहिए।
राजा बलि के पूर्वज भी दानी थे, उनके पिता भी दानी हैं। भगवान आए और कहते हैं आज की समस्या ये है कि किसी से अगर दान मांग लिया जाए, लगता है सबसे बड़ा अपराध हो गया है। हम पर तो गुरुओं की कृपा, हम तो यह भी देख रहे कि जो दान मांगने जाते हैं उनको बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, दान ही एक कर्म बचा है। आप बाकी सब, क्योंकि राजा परीक्षित ने बैल के सारे पैर काटते काटते केवल दान ही छोड़ दिया था और कहा कलयुग में दान ही सर्वोपरि होगा। इसलिए दान कर्म करते रहना चाहिए यथा शक्ति अनुसार। दान की महिमा को राजा बलि के प्रसंग में हम लोग समझ रहे हैं। राजा बलि से भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, परंतु वामन भगवान जब वहां से जाने को होते हैं तो राजा बलि एक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप यहां से ऐसे नहीं जा सकते, आप कुछ मांगिए। जो स्थिति भगवान सोच करके आए थे, राजा बलि ने अपने